हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचरितमानस बालकांड। भगवान के अवतार लेने का कारण। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंड बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़ा। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार, जय विधि बाया गे कहव, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप गणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरजारी चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार है तुझे ही होई, मिथ्यम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम यतर्क बुद्धिमान बानी, मत हमार यस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि सो मते अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तसमय सुमुखी सुनाबो तो ही, समुझ पड़े जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बारे असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रदेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सहजन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपादान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।
असुर मारी था पही सुर न राकई निज श्रुति से तू जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हे तू। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल जस फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। उसी जस को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई काऊ बखानी सावधान सुन सुमति भवानी द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। ये सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई तामस असुर दे तिन पाई कनक कशिपु अरुहाटक लोचन जगत वेदित सुरपति मधुमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवता इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता धरि बराह बपु एक निपाता सोई होई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर जस फैलाया। भय निशाचर जाए ही महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुवट सुर विजयी जग जान। वही दोनों जाकर वेदों को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राजस्वी जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना तीन जन्म दुज बचन परवाना एक बार तिन के हित लागी धर्म शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कल्प यही विधि अवतारा चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इन प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुन देखी दुखारे समर जलंधर सन सवारे शंभु किन्न संग्रामय पारा धनुष महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दत्त से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी ते बलताई न जीतई पुरारी। जो दैत्यराज की स्त्री परम सती
बड़ी ही पवित्रता थी, पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। चल करी टारों तासु बरता प्रभु सुर कारज किन, जब ते जानो मरम तब श्राप कोप कर दिन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप दिन प्रमाण, कौतुक निधि कृपाल भगवान। ता जलंधर रावण भयउ, रणहति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जय लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि कवि न धनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज जी सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।